उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बसा एक छोटा सा गांव था बेलापुर। चारों तरफ खेत, कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर और सुबह होते ही बैलों की घंटियों की आवाज़। गांव के लोग साधारण थे लेकिन मेहनती। उनमें से एक परिवार था राम स्वरूप का। राम स्वरूप के पास ज़मीन ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 2 बीघा। उसी में वह गेहूँ, धान और कभी कभी सब्जी उगाकर अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी सीता देवी गांव की औरतों की तरह सुबह 4 बजे उठकर चूल्हा जलाती, बच्चों को तैयार करती और फिर खेत में पति का हाथ बटाती। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा मोहन और छोटी बेटी गुड्डी। मोहन बचपन से ही अलग था। वह खेत में काम तो करता था लेकिन उसकी आंखों में हमेशा सवाल रहते। वह मिट्टी में हाथ डालते हुए भी आसमान की ओर देखता रहता। जब गांव के बच्चे खेलते, मोहन अक्सर स्कूल की पुरानी किताबें लेकर पेड़ के नीचे बैठ जाता। बेलापुर में सिर्फ एक ही सरकारी प्राइमरी स्कूल था जहां 5वीं तक की पढ़ाई होती थी। मोहन वहीं पढ़ता। मास्टर जी अक्सर कहते, मोहन तू पढ़ाई में तेज है लेकिन आगे पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ेगा। यह शब्द मोहन के लिए सपने जैसा था लेकिन राम स्वरूप के लिए डर जैसा। एक दिन रात के खाने के बाद मोहन ने हिम्मत करके पूछा, बाबा मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, मुझे मास्टर बनना या अफसर। राम स्वरूप चुप हो गया। चूल्हे की आग धीमी हो गई। सीता देवी ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद राम स्वरूप बोला, बेटा सपने देखने में कोई बुराई नहीं, लेकिन हमारी हालत देख, खेत का कर्ज, घर की ज़रूरतें, पढ़ाई में खर्च लगेगा। मोहन की आंखों में आंसू आ गए लेकिन उसने सिर झुका लिया। ठीक है बाबा, मैं खेत में ही काम कर लूँगा। उस रात मोहन देर तक सो नहीं पाया। उसे लगा जैसे उसके सपनों पर मिट्टी डाल दी गई हो। कुछ महीने बाद गांव में एक नई बात फैली। ब्लॉक से एक सामाजिक कार्यकर्ता आने वाला है। उसका नाम विकास शर्मा है। वह गांव-गांव घूमकर बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करता था। जब वह स्कूल आया, मास्टर जी ने मोहन का नाम लिया। यह लड़का बहुत होशियार है लेकिन आगे पढ़ने का साधन नहीं है। विकास शर्मा ने मोहन से बात की, उसकी कॉपियाँ देखी, सवाल पूछे, फिर राम स्वरूप को बुलाया। राम स्वरूप जी, विकास ने कहा, आपका बेटा अगर पढ़ेगा तो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए मिसाल बनेगा। राम स्वरूप ने धीरे से कहा, साहब इच्छा तो हमारी भी है लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे। विकास मुस्कुराया, सरकार की छात्रवृत्ति योजनाएं हैं और अगर मेहनत तो रास्ते अपने आप बनते हैं। यह बात राम स्वरूप के दिल में घर कर गई। काफ़ी सोच विचार के राम स्वरूप ने फैसला लिया, मोहन तू पढ़ेगा चाहे हमें कम खाना ही पड़े। 6ठी कक्षा के लिए उसे पास के कस्बे के स्कूल में दाखिला दिलाया गया। रोज़ उसे 5 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता। बरसात में कीचड़, सर्दी में कोहरा, गर्मी में तपती सड़क, लेकिन मोहन कभी नहीं रुका। सुबह खेत में काम, फिर स्कूल, शाम को फिर खेत और रात में पढ़ाई। यही उसकी दिनचर्या बन गई। कई बार थकान से आंखें बंद होने लगती लेकिन वह खुद से कहता, अगर आज हार मान ली तो जिंदगी भर यही खेत में रह जाऊंगा। गांव के लोग ताने मारते, अरे राम स्वरूप पढ़ लिख कर कौन सा राजा बन जाएगा तेरा बेटा, किसान का बेटा किसान ही रहेगा। मोहन यह सब बात सुनता लेकिन चुप रहता। उसे पता था जवाब वक्त देगा। 10वीं की बोर्ड परीक्षा आई। घर में पैसे की हालत बहुत ख़राब थी। उसी साल फसल भी ठीक नहीं होती। परीक्षा फॉर्म भरने के पैसे तक जुटाने मुश्किल हो गया। एक रात राम स्वरूप ने मोहन से कहा, बेटा अगर इस साल पढ़ाई रोकनी पड़े तो। मोहन ने पहली बार मजबूती से कहा, नहीं बाबा, मैं मेहनत करूंगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो मजदूरी भी कर लूँगा लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन मोहन सुबह सुबह ईंट भट्टे का काम करने लगा। दिन में स्कूल, शाम को मजदूरी। हाथों में छाले पड़ गए लेकिन किताब नहीं छूटी। जब परिणाम आया तो पूरे गांव में हलचल मच गई। मोहन ने पूरे ब्लॉक में प्रथम स्थान हासिल किया था। राम स्वरूप की आंखों में आंसू बह निकले। मेरा बेटा अफसर बनेगा, उसने गर्व से कहा। गांव के वही लोग जो ताने मारते थे अब बधाई देने आए। मोहन को आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिली। उसने इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन किया। शहर में रहकर उसने कई कठिनाइयाँ देखी।
अकेलापन, पैसों की कमी, भाषा की दिक्कत, लेकिन गांव की मिट्टी ने उसे मजबूत बना दिया था। आखिरकार कई साल की मेहनत के बाद मोहन ने सरकारी सेवा की परीक्षा पास कर ली। जिस दिन वह चयनित हुआ वह सीधा गांव आया और आप स्वरूप ने उसे गले लगा लिया। सीता देवी ने आंचल से उसकी नजरें उतारी। मोहन अफसर बन गया, लेकिन उसने गांव को नहीं छोड़ा। उसने बेलापुर में एक लाइब्रेरी खुलवाई, बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर शुरू किया, किसानों को नई खेती की तकनीकें सिखाने में मदद की। एक दिन उसने गांव के बच्चों से कहा, मैं कोई अलग नहीं हूँ, मैं भी इसी मिट्टी से बना हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। कहानी से यह सीख मिलती है कि बेलापुर अब सिर्फ एक गाँव नहीं था, वह उम्मीद की पहचान बन चुका था। मोहन की कहानी यह बताती है कि हालात चाहे जैसे हों, अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत सच्ची हो तो ग्रामीण मिट्टी से भी सपनों की फसल लहला सकती है।